कंस्टिपेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बच्चों में। कब्ज़ बहुत एक गंभीर बीमारी है और ये कब्ज़ को आप अगर नज़रअंदाज करते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करते हैं और उसको गंभीर से गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए इसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। दोस्तों मैं उन बच्चों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, जो अपने दर्द तकलीफ बयान कर सकते हैं। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो अभी अभी न्यूबॉर्न बेबी से लेके 3-4 साल तक के बच्चे, जो अपने दर्द तकलीफ या फिर अपने पेट में क्या हो रहा है उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होता या फिर वो ठीक से बयान नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, कब्ज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि मेनली आपके इरेगुलर लाइफस्टाइल, खान पान या फिर आप जो बच्चे को खिला रहे हैं वो सही से उसको पच भी रहा है या नहीं, इसमें आप ध्यान नहीं देते हैं तो ही जाके ये प्रॉब्लम बनने लगती है। दोस्तों, जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए अपने जो माँ की दूध है वो सबसे बेहतर चीज़ माना जाता है, अपने जो पोषक तत्व माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ भी हमेशा माँ की दूध उनको उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि आप बाहर जाते हैं, आपको किसी भी परिस्थिति के मतलब सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उनको कभी कभी जो है आर्टिफिशियल जो मदर मिल्क होता है वो भी उनको दिया जाता है, गाय की दूध भी उनको दिया जाता है। तो इस तरह से मतलब तरह तरह की फूड उनको प्रोवाइड करवाया दिया जाता है। और जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जिनके थोड़े थोड़े दांत निकलने लगते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत मतलब हार्ड टाइप के खाना जो होता है वो भी दिया जाता है। जैसे चावल हो गया, हल्के फुल्के बिस्किट हो गई, रोटी हो गया, ये सब मतलब हम लोग खाने देते हैं बच्चों को। लेकिन आपको बस नज़र रखना है कौन सा खाना बच्चों को पच रहा है, कौन से खाने से उसको तकलीफ महसूस होता है। तकलीफ आप लोगों को खुद को ये एनालिस करना पड़ेगा कि बच्चों को तकलीफ कब होती है, कैसे होती है। बच्चे की बिहेव में चेंज आ जाना, उसके पॉटी में का रंग अलग हो जाना, पॉटी से अलग से स्मेल आना या फिर पॉटी आना बंद हो जाना, बच्चे की पेट दिनों दिन फूलता जाना, बड़ा हो जाना, और पेट में आप जब थोड़ा सा बजाएंगे, थोड़ा सा हाथ रखेंगे ऊपर से डब डब करके मारेंगे तो देखेंगे मतलब जैसे ढोल नहीं बजता है, ढोल के अंदर जब हवा भर जाता है तो इसी तरह से आपको महसूस होगा कि एक अलग सा हवा पेट में जमा हुआ है। तो इसीलिए बच्चा खाना बंद कर देता है, बच्चे को बहुत तकलीफ होता है, पेट में दर्द होता है और तरह तरह की प्रॉब्लम उसको देखने को मिल जाता है। कभी कभी उल्टी भी बहुत ज़्यादा करने लगता है। लेकिन ये जो आप लोग हैं, जो गार्डियन हैं, तो उनको ही ये बात समझना चाहिए। आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, टोटल 15 पॉइंट के बारे में मैं बात करूँगा, जो पॉइंट आपको याद रखनी होगी। अगर बच्चे को कभी भी कब्ज़ की प्रॉब्लम है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बन रही है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी या फिर आपको अप्लाई करना होगा बच्चे पे। क्योंकि देखिए, इतने छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा दवाई, बाहर की जो दवाई है वो साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं ज़रूर करता है। तो इसीलिए वो दवाई के साइड इफ़ेक्ट से आप बच्चे को बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ घरेलू तरीके यहाँ पे बताना जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही असरदार है। आयुर्वेद में ये बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित है और इसे स्वीकारा गया है। 15 पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, इसलिए ये वीडियो अभी स्किप करके ना जाए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, और जो लोग नहीं किए तो अभी कर दें, क्योंकि इसी तरह की कॉन्टेंट आपको हमेशा ये चैनल पर मिलता रहता है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि बच्चे 1 महीना हो कि 1 साल का हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा लिक्विड देने की ज़रूरत हो जाती है। क्योंकि कब्ज़ तभी होता है जब लिक्विड, मतलब बच्चे एकदम से जब लिक्विड पीने लगता है या फिर माँ की दूध पीने लगता है, तब जाके उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब भी वो माँ की दूध की सब्स्टिट्यूट कुछ पीने लगता है, जैसे कि हम लोग सेरेलैक यूज़ करते हैं, इस तरह की जो भी मतलब फूड है, इन्फेंट फूड या बेबी फूड है, ये सारी चीज़ जो है आर्टिफिशियली बनाया जाता है बेबी के लिए। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ बाहर के तत्व में मिला होता है, जो कि बेबी को हमेशा हजम पूरा सा नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ उन बेबी के लिए, उन बच्चों के लिए भी तकलीफ हो जाता है जो हल्का फुल्का मतलब थोड़ा सा हार्ड खाना जो होता है, लिक्विड छोड़ के थोड़ा सा हार्ड खाने की तरफ झुकने लगता है। जैसे कि थोड़ा बहुत चावल खा लेना, थोड़ा बहुत रोटी चबा लेना या फिर 1-2 बिस्किट खा लेना। तो ये जब उन पे आने लगता है बदलाव, तो तब जाके बहुत ज़्यादा कब्ज़ की प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए इस टाइम पे आपको करना क्या है दोस्तों, इसी के बारे में ये वीडियो है। पहला जो तत्व है, पहला जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है बहुत ज़्यादा फाइबर रिच फूड जो होता है वो आप बच्चों को प्रोवाइड करवाएं। फाइबर किस में मिलता है दोस्तों, जब आप अगर मतलब जितने भी खाना खाते हैं
वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें जो हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की जूस हो, सूप हो, इस टाइप के, या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी प्रकार की प्यूरी हो, जो थोड़ा सा तरल होता है, वो तरल चीज़ें आप बच्चों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। और वो सारे खाना जो आप भी खाते हैं जिसमें फाइबर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आप जानते हैं सब्जियों में फाइबर सबसे ज़्यादा होता है। होल ग्रेन्स जो होते हैं, जिन गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, फिर ज्वार बाजरा, ये सब जितने भी जो चीज़ें हैं, इनमें फाइबर थोड़ा हाई क्वांटिटी में मिल जाता है। तो इसको आप किस तरह से उबाल के इसे ग्राइंड करके बच्चों को खिला सकते हैं, ये आपको सोचना है। लेकिन आप थोड़ा सा फाइबर ज़्यादा खिलाने की कोशिश करें। पूरे दिन भर में बच्चा बहुत ज़्यादा पानी पिए, इस पर आपको नज़र रखना होगा। एकदम छोटे बच्चे हैं तो उनको दिन भर में बार बार चम्मच से आप पानी पिलाते रहें, या फिर जो उनके फीडिंग बॉटल है उसमें पानी भर के रखें और बार बार उनको पिलाते रहें। जितने पानी पिएंगे उतने कब्ज़ की प्रॉब्लम कम होती रहेगी। अब बात कर लेते हैं फ्रूट जूस की। देखिए, बच्चों को फ्रूट जूस भी पिलाना चाहिए, हमेशा दूध वगैरह नहीं। थोड़ा सा बच्चे अगर बड़े हो जाए, 3-4 महीने के हो जाए कम से कम, तो उसके बाद थोड़े थोड़े से उसको जूस भी मतलब फल की जूस भी पिलाने की आदत डालनी चाहिए। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है और पोषक तत्व की कमी महसूस नहीं होती, बच्चे अच्छे हेल्दी रहते हैं। तो आपको एप्पल हो गया, नाशपाती हो गई, आलू बुखारा हो गया, लौंग हो गई, तो ये जो चीज़ है, ये चारों को एक साथ मिला के आपको एक मतलब क्या कहते हैं इसे, एक लड्डू जैसा बना के बच्चे के हाथ में दे देंगे, तो वो धीरे धीरे से इसे चाटने लगेगा, लिक करने लगेगा, और इस तरह से उसको फल का जो न्यूट्रिशन है उसे भी प्राप्त कर लेगा, और साथ साथ उसको एसिडिटी की कमी भी होगी और गैस भी कम बनने लगेगा। कब्ज़ में भी उसके जो लैट्रिन है, जो पॉटी है, बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है इससे। और साथ साथ आपको फ्रूट की जूस बहुत ज़्यादा मतलब तरह तरह की फ्रूट, एक एक दिन एक एक टाइप के फ्रूट, बच्चों को खास करके मीठा बहुत पसंद होता है, तो इसलिए फ्रूट इस तरह से देने की कोशिश करें ताकि वो अच्छी तरह से ये पी जाए, और एक एक चम्मच 2-2 चम्मच करके आप इसे पिलाते रहें। अब जो है मीठा आलू जो है, स्वीट पोटैटो, तो इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन मिल जाता है। इसमें विटामिन ए, बी और कर्ब्स बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो इससे भी आप कद्दूकस करके बच्चों को खिला सकते हैं उबालने के बाद, या फिर इसकी प्यूरी बना के आप बच्चों को खिला सकते हैं, जो कि बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद बात करूँगा ईसबगोल शरबत। देखिए, ईसबगोल एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी प्रकार के मतलब कब्ज़ में बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। बड़े को तो देता ही है, बच्चों को भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। 2 से 3 चम्मच करके दिन में 3 बार करके आप अगर पिलाते हैं, जो जिनके 6 महीने से ऊपर उम्र है उनको इस तरह से पिला सकते हैं। और 6 महीने से नीचे जो हैं उनको 2 चम्मच दिन का ये ईसबगोल का जो शरबत है, यानी पानी में इसे घोल के आप एक एक चम्मच 2-2 चम्मच करके पिला सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। तो इस तरह से आप बच्चों को मतलब गैस बनने से बचा सकते हैं, कब्ज़ की प्रॉब्लम से उनको बचा सकते हैं, या फिर कब्ज़ की प्रॉब्लम की जो तकलीफ़ से उनको राहत दे सकते हैं। इसके बाद बात करूँगा दही। दही एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, बड़ों के लिए तो रामबाण है, लेकिन बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा काम कर जाता है। इसीलिए आप एक एक चम्मच खट्टा दही जो है ये बच्चों को पिला सकते हैं, खिला सकते हैं, माफ़ कीजिएगा। नहीं तो मीठा बच्चों को क्योंकि पसंद है, तो मीठा दही भी आप कभी कभार बच्चे को, जब कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाए, गैस बनने लगे, या फिर आप देख रहे हैं उसकी कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आप इसे खिला सकते हैं बच्चों को, तो कि बच्चे बहुत अच्छे स्वस्थ बने रहते हैं। इसके बाद जो तरीका है वो है एक्सरसाइज। दोस्तों, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हैं जिस तरह से एक्सरसाइज किया जा रहा है। बच्चे के घुटनों को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेशर करना है, ताकि इसके पेट में जमा हुआ जो गैस है वो गैस बाहर आ सके। तो इस तरह से आपको मूवमेंट करते रहना है, हाथ पैरों को पकड़ के मूवमेंट कराना चाहिए छोटे बच्चों को। इससे होता क्या है, गैस बनने से भी वो बाहर आने लगता है और बच्चों को तकलीफ़ कम होती है और हज़म भी ठीक सही समय पे हो जाता है। इसके बाद का जो तरीका है दोस्तों वो है मसाज। देखिए, बच्चों को मसाज करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ हाथ पैर में नहीं, आपको पेट में भी, नाभि के आसपास जो है आपको राउंड मूवमेंट में, सर्कुलर मूवमेंट में मसाज करना चाहिए। इससे होता क्या है, उसका हज़म भी बढ़ता है और गैस वगैरह जो भी है वो बाहर निकलने में मदद मिलता है, और सही तरीके से बच्चे जो है कब्ज़ से बहुत अच्छी तरीके से राहत मिल जाता है बच्चों को। इसके बाद जो मैं बात करूँगा, देखिए बहुत लोगों को ये आदत है, जब गाय की दूध पिलाते हैं बच्चों को, तो उसे गाय की दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाते हैं, डायरेक्टली पिला देते हैं। देखिए, गाय की दूध जो है थोड़ा सा मोटा हो जाता है इंसानी दूध के तुलना में,
इंसानी मतलब माँ की दूध के तुलना में। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसे बच्चा हज़म करना बहुत आसान समझता है या फिर बहुत आसानी से हज़म कर लेता है। इसलिए गाय के दूध में पानी ज़रूर मिलाया करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो आर्टिफिशियल मतलब इन्फेंट मिल्क होता है या फिर बच्चे की बेबी मिल्क होते हैं, तो उसे बहुत गाढ़ा बना के पिलाते हैं ताकि बच्चे में पोषक तत्व बहुत अच्छी तरह से पहुँचे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आप आर्टिफिशियल दूध पिला रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ों से ये बनाया जाता है, इसलिए बच्चे को हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे थोड़ा सा लिक्विड बनाएं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बनाएं, तो बच्चे अच्छी तरह से इसे पचा सकते हैं, हज़म कर सकते हैं। इसके बाद का जो बात करूंगा दोस्तों, आप बच्चे को हर एक मील, जब भी आप उसे कुछ खाने को दे रहे हैं, जब भी कुछ हार्ड टाइप के कुछ खाना खा रहा है, कठिन कुछ खा रहा है, तो उसके तुरंत बाद उसे आप थोड़ा सा वार्म वाटर देने की कोशिश करें, क्योंकि इससे बच्चे में हजम अच्छा बना रहेगा और गैस भी नहीं बनेगी। बार बार ये करें, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार बच्चे खाएं, आप उतनी बार थोड़ा सा गर्म पानी पिलाने की कोशिश करें। और हाँ, इसके बाद की जो पॉइंट है वो है, बच्चे को गर्म पानी से ही नहलाना है। गर्म पानी से नहलाने से बच्चों के पूरे बॉडी में खून बहुत अच्छी तरीके से खून की संचार होता है या फिर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे होता क्या है, बच्चों की गैस बनने की प्रभाव कम हो जाता है और पेट में हजम भी सही तरीके से बना रहता है। इसके बाद बात करूँगा दोस्तों ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो लेग्जेटिव के काम करता है, यानी जो मल है, मल को नरम बनाने में बहुत आसान काम करता है। तो इसीलिए हाफ टी स्पून, जो भी छोटे स्टील के चम्मच है आपके घर पे, उसका आधा स्पून लेके आप बच्चों को रात में जब मिल हो जाता है, खाना पानी भी पी लेता है, उसके बाद आप बच्चे को ये थोड़ा सा पिला सकते हैं। इससे होता क्या है, जो मल बनता है, उसके पेट में जो पॉटी बनती है, तो उसे वो लेग्जेटिव मतलब तुलना में बहुत नरम कर देता है, ताकि वो बहुत आसानी से मतलब दूसरे दिन क्लियर हो जाए। पेट साफ होने में बहुत अच्छा मदद करता है। ये बड़े भी बहुत यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करूँगा दोस्तों टमाटो प्यूरी। ये भी आप बच्चों को दे सकते हैं। टमाटो प्यूरी बहुत अच्छा लेग्जेटिव का काम करता है और आंतों को साफ़ करने में बहुत अच्छा मदद करता है। इसलिए टमाटो प्यूरी आप बच्चों को दे सकते हैं। ये थोड़ा मीठा भी लगता है, बच्चे बहुत आसानी से ये चख भी लेते हैं, खा भी लेते हैं। इसके बाद जो है, किसी भी तरह की वेजिटेबल, जितने भी साग होते हैं ना, उसे अच्छी तरह से उबालें। किसी भी प्रकार के आप सब्ज़ी लाते हैं, गाजर होता है, बीन्स होता है या फिर पालक होता है, तो ये सारे पोषक तत्व से भरपूर रहता है। तो ये सारे चीज़ों को आप थोड़ा अच्छी तरह से उबालें और सूप जैसा बनाएं। वो सूप को आप अगर बच्चों को देते हैं तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से हेल्दी भी बने रहते हैं, उनको पेट में कोई गड़बड़ भी नहीं होती और वो पोषक तत्व की कोई कमी भी उनके शरीर पे महसूस नहीं होता और वो हेल्दी बने रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी सारे मैंने पॉइंट बताया, ये सारे चीज़ बच्चों में बहुत अच्छा काम कर जाता है। इसके बाद भी अगर कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और घरेलू नुस्खे जितने भी हैं, आप सब करने के बाद भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप बच्चों को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दवाई मिलती हैं, ये आप बारी बारी से थोड़ी थोड़ी से आधा चम्मच करके पिला सकते हैं। इससे ये बहुत अच्छा लेग्जेटिव का काम करता है और बच्चों को पेट साफ करता है। लेकिन ये हमेशा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये एक एलोपैथिक दवा है और इसमें कई तरह के मिनरल्स, कई तरह की क्या कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, इस टाइप के चीज़ें इसमें मिला हुआ होता है। तो इसीलिए इसे पिलाने से आप थोड़ा सा दूरी रहें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही इसे